हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रही होंगी। तो उम्मीद है कि आप सभी ने पर्यायवाची शब्दों की जो सभी क्लासेस हैं वो देख ली होंगी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जो कि है शुद्ध वर्तनी, जिसमें हम शुद्ध अशुद्ध शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं पिंकी कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला शब्द है अंकुर। आप देख पा रहे हैं कि ये वाले अशुद्ध रूप हैं और ये वाले साइड के शुद्ध रूप हैं। ठीक है, तो पहला शब्द जैसे कि है अंकुर। अंकुर में देखो यहाँ चंद्रबिंदु लगा रखा है, लेकिन शुद्ध में रूप में क्या है कि चंद्रबिंदु नहीं आता है, इस पर सिर्फ बिंदु आता है। ठीक है, अगला शब्द है अंतरात्मा। लेकिन वो अंतरात्मा नहीं होता, अंतर आत्मा होता है, अंतर प्लस आत्मा। ठीक है, इसमें ये देखो ये वाला रे एक्स्ट्रा लगा रखा है ऊपर वाला। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप क्या है, अंतर आत्मा। अलग अलग करें और मिला के लिखे तो अंतरात्मा, रे में आ मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट शब्द है हमारा अंतर्गत, और इसने क्या लिख रखा है शुद्ध में, अनर्थगत। ठीक है, क्या होता है ये, अंतर्गत, गे पे रे की मात्रा चढ़ी है। अगला शब्द है हमारा अंतर्ध्यान। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ क्या कर रखा है, ध आधा लिख रखा है, लेकिन अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान होता है। सही रूप क्या है इसका, अंतर्धान। अभी बोलने में तो हम भी ये गलती करते हैं, हम सब क्या बोलते हैं, अंतर्ध्यान। लेकिन अंतर्ध्यान सही रूप नहीं है इसका, शुद्ध रूप क्या है, अंतर्धान। ठीक है, ध की आ की मात्रा है और ध पूरा है, इसमें ये आधा, यहाँ पे आधा लगा रखा है ना और ये लगा रखा है, तो ये गलत है। क्या है सही, अंतर्धान। तो नेक्स्ट शब्द क्या है हमारा, अंतराक्षरी। अंताक्षरी, तो वो अंताक्षरी नहीं होता, क्या होता है शुद्ध रूप उसका, अंत्याक्षरी। आधा तय और फिर या, अंत्या, और इसमें क्या लिख रखे, अंता। सही रूप क्या है, अंत्याक्षरी। नेक्स्ट शब्द है हमारा अंत्येष्टि। या तो हम लिखिए ऐसे अंत्येष्टि या अंत्येष्टि। सही रूप क्या है बट इसका, अंत्येष्टि, मतलब आधा तय, ये पे की मात्रा और लास्ट में क्या आएगा, टे आएगा, न कि ठ। ठीक है, अंत्येष्टि। नेक्स्ट शब्द है हमारा अक्षर। सभी को पता है आपको, अक्षर होता नहीं होता है अक्षर, शुद्ध रूप इसका। आगे शब्द है अग्नि। अग्नि में ग आधा आता है और जो छोटी की मात्रा है ये ग के आगे से होकर जाती है, अतएव। अब अतएव ये दोनों रूप ही गलत बताए गए हैं, जैसे कि ऐसे लिख दिया, दोनों पे आई की मात्रा लगा दी, वो भी गलत, और ये विसर्ग वाला भी गलत। कैसे लिखा जाता है, है तय और एव, अतएव बना दिया इसको सीधा, अतएव। नेक्स्ट शब्द क्या है, अतिथि। अतिथि में दोनों की छोटी की मात्रा आती है। आगे है अत्याधिक। तो ये अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, मतलब यह कि आ की मात्रा नहीं लगती। क्या होता है, अत्यधिक। ये है अत्योक्ति। अत्योक्ति, जबकि होता क्या है, अत्युक्ति, मतलब अति प्लस उक्ति। ई, अति में ई आ गया। ठीक है, और आगे कोई भी अगर स्वर आ जाता है ना, तो जैसे इसको लिखते हैं ना, संधि करके हम इसकी देखते हैं। आज मुझे हो रखी खांसी भाई, सॉरी इसके लिए। अति प्लस उक्ति, ये ऐसे बनता है। ठीक है, तो जब ई के साथ में कोई भी अलग स्वर आता है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो ये बन जाता है आधा। तो अब तय में से ई निकल गया तो तय तो आधा हो गया। ये फिर से देखिए आप, जैसे कि हमने लिखा अति प्लस उक्ति। ठीक है, तो अब ये ए तो हमारा हो गया ऐसे कि ऐसे। अब इस तय में से ई निकल गई, क्योंकि ये ई तो है, ये मतलब यह बन जाती है। ठीक है, तो ये ई निकल गई,
अब तय में से ई निकल जाती है तो तय बचता क्या है, ऐसे अलंत वाला, मतलब कि आधा, तो आधा तय आ गया। ठीक है, आगे क्या है, ये है ऊ और ये बन गया ये, मतलब इसका ये इसने ले लिया, यह बना, यह की लगी मात्रा ऊ की, छोटा ऊ था तो छोटी ऊ की मात्रा लगी। ठीक है, और फिर ये कै और थे वैसे की वैसे आ गया, ऐसे बन गया ये अत्युक्ति। तो ये अत्युक्ति ओ की मात्रा नहीं आएगी, पीछे ऊ है तो इसमें ऊ की मात्रा ही आएगी। ठीक है, यही इसका शुद्ध रूप है अत्युक्ति। आगे है अद्वितीय। तो अद्वितीय में क्या है, तय की बड़ी ई की मात्रा आती है, अधोपतन। ठीक है, लेकिन इसका सही रूप क्या मानना है, अधय पतन, विसर्ग है साथ में। नेक्स्ट है अधीक्षक। अधीक्षक में धय धनुष के बड़ी ई की मात्रा आती है। ठीक है, ये वाला इसका सही रूप है। नेक्स्ट शब्द है हमारा अधीन। अधीन में धय के बड़ी ई की मात्रा। अब ये देखो अधय गति, अधय गति नहीं होता, अधोगति होता है। अधय पतन होता है और अधोगति होता है। नेक्स्ट शब्द है अध्ययन। अध्ययन में आप सबको पता है कि 2 बार ये आता है, ये इसका शुद्ध रूप है आध्यात्म। क्या लिख रखा है ये, आध्यात्म, लेकिन होता क्या है, अध्यात्म। ठीक है, ये क्या है, अध्यापक, और ये अध्यापक। अब आप सब जानते हैं जब ये द ऐसे लिखा जाता है ना, तो इसमें क्या होता है, द और यह होता है इसमें। ठीक है, लेकिन अध्यापक में क्या आता है, ध आता है, द नहीं आता। तो ऐसे भी आप इसका सही रूप देख सकते हैं। तो ये है अध्यापक। ये तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं लिखना आता होगा। नेक्स्ट शब्द है अभिषेक। तो अभिषेक में कौन सा से आता है, षटकोण वाला से, अभिष्ट, अभिष्ट या अभिष्ट। अब देखो बै के क्या है, बड़ी ई की मात्रा हो और टे, अभिष्ट। और ये क्या है, अभ्यर्थना। तो अभ्यर्थना नहीं होता, ये क्या होता है, अभ्यर्थना। मतलब यह के आ की मात्रा जो यहाँ लगा रखी है ये गलत है, ए की मात्रा नहीं आएगी। क्या आएगा, अभ्यर्थना। ये क्या है, अभ्यर्थी। तो अभ्यर्थी नहीं, अभ्यर्थी शुद्ध रूप है इसका। ठीक है, अमृत, अमृत नहीं होता, सबको पता है आपको, अमृत होता है वो। अमोद, अमोद नहीं, अमोघ होता है, अमोघ। ठीक है, और नेक्स्ट शब्द है हमारा अलौकिक। तो ये अलौकिक नहीं, अलौकिक होता है। ठीक है, अहिल्या। अब देखो सबको बोलने में सही लग रहा है अहिल्या, लेकिन सही रूप क्या है अहिल्या का, अहिल्या नहीं है, ये अहल्या होती है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे सब पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो क्या है, ये अहिल्या नहीं, अहल्या होता है। कई बार क्या होता है, ऐसे 4 ऑप्शन में, मतलब सेंटेंस में भी देकर पूछ लिए जाते हैं। पूरे सेंटेंस में करेक्शन करना आता है ना कि कौन सा मतलब ऑप्शन सही है इनमें से। तो याद रखेंगे सभी कि अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है इसका शुद्ध रूप। अब आंसू। आंसू में क्या आता है, चंद्र बिंदु आता है, सह के बड़ी ऊ की मात्रा आती है। अब आईना। आईना में बड़ी ई आती है। आकर्षक। ठीक है, और ये क्या लिख रखा है, आर्कषक। कई बार क्या होता है, ये जैसे कि रे ऊपर नीचे कर दे लेकिन ध्यान नहीं जाता, जैसे इसमें लगा दिया कै पे, आना चाहिए किस पे, सह पे, क्योंकि कै के बाद तो साउंड कर रहा है ये आकर्षक। ठीक है, तो ये इसका शुद्ध रूप है। आगे देखिए क्या है, आकांक्षा। तो ये आकांक्षा नहीं, आकांक्षा होता है। आकाश नहीं, आकाश होता है। आगामी नहीं, आगामी होता है। ये आजीविका। तो आजीविका नहीं, आजीविका। जय और वह के दोनों के मात्रा, जय के बड़ी की और वह के छोटी की मात्रा। तो क्या है, आजीविका। आदेश। आदेश में शलगम वाला से आता है। और ये क्या है, आधार। आधार नहीं, आधार होता है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक।
तो वो क्या होता है, आध्यात्मिक नहीं आध्यात्मिक होता है। यहाँ पे आएगा, अनुपातिक नहीं आनुपातिक होता है, आएगा। ठीक है, ये अभ्यंतर, अभ्यंतर या तो इसको अभ्यंतर लिखें या फिर आभ्यंतर लिखें। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम, ये क्या है। जैसे कि अनाधिकार, तो अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। कई बार ये अशुद्ध रूप क्या होते हैं, बोलने में हमें बिल्कुल सही लगते हैं, क्योंकि कई बार हम भी गलत उच्चारण करते हैं तो हमें हैबिचुअल हो चुके हैं, उधर हमें लगता है कि ये सही है, लेकिन ये अनाधिकार नहीं अनधिकार होता है सही रूप इसका। ठीक है, अनुसुईया, तो अनुसुईया नहीं होता, अनसुईया होता है। अनिष्ट, ठ नहीं आएगा इसमें, ट आता है, अनिष्ट होता है। अनुकूल, न के छोटी और क के बड़ी की मात्रा आती है, अनुकूल। अनुगर्हित, तो अनुगर्हित नहीं अनुगृहित होता है, ग के री सी वाली मात्रा। अनुगृह नहीं अनुग्रह होता है, यहाँ पे ग के रे की मात्रा आती है। ठीक है, अनुच्छेद, आधा च आता है छ से पहले। अनुज, न के छोटे ऊ की मात्रा। अनुतीर्ण, न के छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, अनुतीर्ण। आगे है अनुपम, न के छोटे ऊ की मात्रा, अनुपम। अनुशंसा, तो लास्ट वाला से कौन सा है, सड़क वाला से या सेब वाला से, से सेब, से सड़क। अनुदित, न के बड़े ऊ की मात्रा आती है, अनुदित, और द के छोटी ई की मात्रा। अनेकों, तो अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, क्योंकि एक का बहुवचन ही अनेक होता है, अनेक अपने आप में प्लूरल है, तो इसका अनेकों नहीं बनाते। अब कई बार सेंटेंस में ऐसी तो गलतियाँ आती हैं, अनेक को दिखता है, हमें भी लगता है कि ये सही होगा, लेकिन नहीं, ये बात हमें फोकस करनी है कि अनेक अपने आप में ही बहुवचन है, तो उसका और क्या बहुवचन बनाएंगे, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, सही रूप क्या है, अनेक। अब देखो आप, अन्वेषण या अन्वेषण होता क्या है, अन्वेषणादा न आएगा। ठीक है, आगे है अपराह्न, क्या लिख रखा है, ये अपराह्न, और होता क्या है, अपराहन है, और है के हलंत है, और न है, अपराहन। ये क्या लिखा है, अप्रत्याशित। ठीक है, स के छोटी की मात्रा आती है अप्रत्याशित में। अभ्यारण, इसमें देखो भयाद आया है, लेकिन अभ्यारण में पूरा भय आता है, या और रे अणयाद आता है, अभ्यारण। अभिमान, अभिमान में भय वालों की छोटी ई की मात्रा। कहाँ से स्टार्ट था, यहाँ से। ठीक है, आगे की क्या है, अमास्य, तो अमास्य नहीं क्या होता है, आमाश्य, आयु, छोटे ऊ की मात्रा। आरोग्य, आरोग्य नहीं होता, आरोग्य होता है। आर्ध, आर्ध नहीं आर्दर होता है। ठीक है, दे के भी रह लगता है। आलौकिक, आलोकित, तो आलोकित, इसमें क्या है, ये देखो लेके अब औरत वाली दो मात्राएं लगा रखी, दो नहीं आएंगी, एक आएगी, आलोकित। ठीक है, नेक्स्ट है आगे, आवश्यक या आवश्यकीय, आवश्यकीय होता क्या है, आवश्यक होता है। ठीक है, आविष्कार, आविष्कार नहीं आविष्कार होता है। आशीर्वाद, ये बहुत पूछा जाता है भाई हिंदी में करेक्शन में, सभी देख लो, स के बड़ी की मात्रा है, और वा के जो आ की मात्रा है वह के साथ में उसके ऊपर ही रह लगता है, आशीर्वाद। बोल के देखेंगे तो सबको पता भी चल जाएगा। ठीक है, अब आहार नहीं होता, आहार होता है, आह्लाद है, आह्लाद लिख रखे, लेकिन होता क्या, आह्लाद। ठीक है, क्या होता है, आह्लाद। अब देखिए क्या लिख रखे हैं, आह्वान, तो आह्वान नहीं होता, आह्वान होता है, आह्वान। इंद्रिय, द की छोटी की मात्रा, इंद्रिय। इकट्ठा या इकट्ठा, क्या होता है, इकट्ठा, त के नीचे हलंत और ठा, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसे भी। ठीक है, यहाँ क्या कर रखा है, देखो क्या द कर रखा है, और यहाँ पे ठह लगा नहीं रखा इसमें, तो ये दोनों ही गलत हैं।
क्या आएगा, कै तो पूरा आएगा, टे आधा आएगा और ठा ठेर आएगा लास्ट में। नेक्स्ट शब्द है हमारा इकाई। इकाई में लास्ट वाली ई बड़ी होती है, पहले वाली छोटी, हम ऐसे लिखते हैं जब इकाई। ठीक है, आगे है इनाम। इनाम में छोटी ई आती है, इनाम। आप साथ साथ इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, क्योंकि लिखने से जल्दी समझ भी आते हैं और याद भी रहते हैं। ईंधन। ईंधन में क्या है, ई के साथ में डॉट लगता है, न कि हम उसमें आधा न यूज करते हैं। ईमान। ईमान में बड़ी ई आती है। ठीक है, ईमान। और ये क्या है, ईर्ष्या। अब ईर्ष्या देखो कैसे लिख रखा है इसने, यहाँ पे तो ईशा लिख रखा है और यहाँ पे ईर्षा लिख रखा है, लेकिन होता क्या है, ईर्ष्या। शयादा है, ई आ गया पहले, बड़ी ई है, शयादा है, या ये पे रे लगा रखे, ईर्ष्या। ठीक है, आगे देखिए। आगे शब्द है हमारा ईश्वर। सभी को पता है कि ईश्वर में बड़ी ई आती है और शयादा आता है, ईश्वर। नेक्स्ट शब्द है ईसाई। ईसाई में दोनों ई बड़ी आती हैं, ईसाई। ठीक है भैया, आज से ऐसे ही लिखा जाता है, कभी सोचो इतनी सुंदर सुंदर राइटिंग लिख रही है। आगे है उच्चारण। उच्चारण में क्या, एक चे आधा और एक पूरा, उच्चारण। ठीक है, नेक्स्ट है उच्छृंखल। तो क्या लिख रखा है, ये ऊ आधा च और छ के नीचे री की मात्रा है, उच्छृंखल। ठीक है, आगे शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल में दोनों जय आधे आते हैं, उ जय जय और वैल है, मतलब दोनों जय आधे आते हैं। आगे शब्द है हमारा उत्कर्ष। उत्कर्ष में तय आधा और षटकोण वाला से आता है इसमें। ठीक है, उत्कृष्ट, इसमें भी षटकोण वाला से आता है, कह के री की मात्रा आती है। उत्तरदायी। उत्तरदायी में ई नहीं, क्या आएगा, या, उत्तरदायी। उत्तीर्ण, यहाँ क्या लिख रखा है, उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण नहीं, उत्तीर्ण, अण पे रे की मात्रा। उदाहरण, और होता क्या है, उदाहरण। अब देखो मिस्टेक देखो कैसे बना रखी, उदाहरण और ये उदाहरण, होता क्या है सही, उदाहरण, लेकिन पढ़ने में कई बार आंखें धोखा खाती हैं, इनमें तभी मिस्टेक होती हैं। आगे है उद्दंड। ठीक है, तो उद्दंड में क्या है, एक दयाद आएगा, एक पूरा आएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य में भी दो बार दे आएगा, एक आधा और एक पूरा। उद्यम। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो ऐसे करके लिखो द और ये, चाहे द आधा लिख के ये ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है ये। नेक्स्ट है उद्योग। तो इसमें भी आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। उन्नति, ताकि छोटी ई की मात्रा आती है। उपरोक्त, तो उपरोक्त नहीं होता, वो उपयुक्त होता है। ठीक है, क्या होता है, उपयुक्त। ऊपरी प्लस उक्त, इसकी संधि बनेगी। ये क्या है, उपलक्ष्य, तो उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य होता है। ठीक है, लक्ष्य नहीं, लक्ष्य। उमर, तो उमर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मैं के पैरों में रे लगता है। आगे है उल्लंघन। तो उल्लंघन में एक आधा ले आता है और एक पूरा, उल्लंघन। नेक्स्ट है औद्योगिक। तो ये औद्योगिक नहीं, औद्योगिक होता है, मतलब औ आता है इसमें, औद्योगिक। और द और ये यहाँ मिला के लिखा गया है, तो इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ठीक है, उपनिवेशिक। तो उपनिवेशिक नहीं होता, औपनिवेशिक होता है। ठीक, औरत नहीं होता, औरत होता है। औषध नहीं होता, औषध होता है। और ये औषधि, तो षटकोण वाला से आता है औषधि में। ठीक है, आगे शब्द हमारा कनिष्ठ। तो कनिष्ठ नहीं, कनिष्ठ होता है, ठेठ ठेरा आएगा। कपि, पै के छोटी की मात्रा। कपीश्वर, कपीश्वर में पै के बड़ी ई की मात्रा और आधा से। करुणा, करुणा में रह के छोटे ऊ की मात्रा लगती है। कलश, कलश में सलगम वाला से आता है।
कल्याण, कल्याण नहीं होता, कल्याण होता है, अणे आता है। कवि यत्री नहीं होता, कव यित्री होता है, यह की मात्रा लगती है। ठीक है, कवि में कह के छोटी की मात्रा लगती है, कविंद्र में कह के बड़ी की मात्रा लगती है। कवि में छोटी की और कविंद्र में बड़ी की। कार्य कारिणी, तो कार्य कारिणी नहीं होता, कार्य कारिणी होता है, रह की भी मात्रा लगेगी। कार्य कर्म, ठीक है, तो कर्म में क्या आएगा, कह के पैरों में रह आएगा, कार्य कर्म। अब ये देखिए कार्यवाही, तो वाही नहीं होता, क्या होता है, कार्यवाही। कार्य हम ऐसे लिखते हैं और वाही, ठीक है, कार्यवाही। आगे नेक्स्ट शब्द देखिए, नेक्स्ट शब्द है हमारा उद्यम। तो उद्यम में बड़ा ऊ आता है, ठीक है, ऊपर, ऊपर में बड़ा ऊ आता है। ऊर्जा में आगे देखिए उधर, उधर में आधा ध और रे, बड़ा ऊ, उर्मी में बड़ा ऊ, ऊष्मा में बड़ा ऊ। ठीक है, ये सारे बड़े ऊ वाले सारे साथ में दे रखे हैं। उद्यम, ऊपर, ऊर्जा, उधर, उर्मी और ऊष्मा, सभी में क्या आता है, बड़ा ऊ। और उहापोह, तो इसमें भी बड़ा ऊ आता है। और ये क्या है, ऋग्वेद, ऋग्वेद में आधा गया आता है। ऋण, ऋण ऐसे लिखा जाता है, ऋ ऋषि और अणे। आगे क्या है, ऋतु, ऋतु में भी ऋ ऋषि, ऋषि में भी ऋ ऋषि। ऐच्छिक, ऐच्छिक में आई एन का आता है, न कि ए डी। और ये ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, लेकिन क्या आता है, आई आता है, ऐतिहासिक। ऐश्वर्य में भी बड़ा ए आता है, ऐसे बोल सकते हैं आप, या आई एन का आता है। ओजस्वी में ओ आता है, औ नहीं आता। ठीक है, और ये क्या लिख रखे है, औचित्यता, तो औचित्यता नहीं होती, या तो उचितता होती है या औचित्य होता है। ये क्या लिख रखा है, औत्सुक्यता, औत्सुक्यता, तो होता क्या है, उत्सुकता या औत्सुक्य। आगे शब्द है इसमें उदार्यता, तो उदार्यता नहीं, या तो उदारता होता है या औदार्य होता है। उदारता से ही क्या बना है, औदार्य। और नेक्स्ट शब्द है हमारा कालिदास। तो कालिदास में ले के छोटी ई की मात्रा, कालिदास। किरण, किरण में न नहीं, अणे आता है। कीर्ति, तय के छोटी ई की मात्रा। कुआं, आप चंद्र बिंदु। कुष्ठ, कुष्ठ नहीं, कुष्ठ ठहरा आएगा। कृतघन, कृतघन नहीं होता, कृतघन। और यहाँ पे ध लगा रखा है, ठीक है, तो ध नहीं होता, घ कराएगा, कृतघन, घ आधा है। आगे क्या है, कृतज्ञ, तो कर्तज्ञ ऐसे नहीं लिखते, नहीं ऐसे क्या लिखा जाए, कै गे री की मात्रा, तय और अज्ञ, कृतज्ञ। ठीक है, आगे देखिए क्या है, कर्ती, तो कर्ती नहीं होता, क्या होता है, कृति, रह के ना कह के री की मात्रा, कृत्रिम, तो ऐसे री लिखेंगे, ऐसे नहीं कि रह के की मात्रा ऐसे लगा दी, यानी री ऋषि की मात्रा लगेगी, कृत्रिम। कृपया, कृपया में पे पूरा आता है, कृपया, और री री की मात्रा आती है, कृपया, कृपया, ये भी कृपया, ये कृपया अलग है, ये अलग है। कृषि, षटकोण के छोटी की मात्रा। केंद्रीयकरण, तो केंद्रीयकरण नहीं होता, वो केंद्रीकरण होता है, क्या होता है, केंद्रीकरण। अब ये क्या लिख रखा है, केंद्रीय, द की बड़ी ई की मात्रा आएगी केंद्रीय में। ठीक है, अब ये क्या है, के कई, तो के कई उल्टा लिख, हम भी इसको सही पढ़ते हैं, तो इसमें सही क्या दिखा रखा है, पहले कह के आई की मात्रा आएगी, फिर ए की मात्रा आएगी। ठीक है, पहले दो फिर एक, कई के कई, कई यहाँ मात्रा से नहीं, यह बना दिया, के कई। कोशिश, से के पहले छोटी की मात्रा, क्योंकि बीच में डॉट आता है इसके हमेशा। और क्रिया नहीं होता, क्रिया होता है, क्रिया, क्रिया, ऐसे री नहीं आएगा, री ऋषि, क्या आएगा, क्रिया। जो आसान शब्द होते हैं सभी को पता होते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जैसे कि ये
कि कई है। अब केंद्रीयकरण भी लिखा मिलता है, ठीक है। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, उसी से आइडिया लगा लेते हैं केंद्रीयकरण, लेकिन सही रूप क्या दिखाया गया इसमें, केंद्रीकरण, ठीक है। तो आज हम करेंगे इतने ही, बाकी सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आए होंगे, ठीक है। आप प्लीज़ या तो इनको साथ साथ लिख लें या फिर आप स्क्रीनशॉट कर लें, जैसा भी आपको ठीक लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलेंगे।